हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 5। और क्या है वो? इंडिया डेट इज़ भारत। सो इंडिया के बारे में जो है इसमें बात की जाएगी, जिसे पहले भारत भी बोलते थे, अभी फिर से भारत बोल रहे हैं। सो उसी के बारे में यहाँ पर पूरी बातें होंगी कि क्या क्या है, उसका मैप कैसे है, जोग्राफिकल उसका स्टेट्स कैसे, पॉलिटिकल मैप कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें। So, in India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. तो ये कहाँ पर है? हिमालय के साथ में है और साथ में ही दो जो सी हैं वो भी यहाँ पर लगते हैं। अरविंदो जी ने ये बोला था। नाउ अब इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे या फिर क्या इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, कि इंडिया है क्या, एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया, और इंडिया को पहले किस किस नाम से जाना जाता था। अब ये आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है, सो अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स अगो, नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूप। ये सांची स्तूप है, उस पर देखो किस तरह से पत्थरों पे ये आकृति सारी बनाई गई हैं और एक एक आकृति को आप अलग से पहचान सकते हैं। और ये लगभग 2300 साल पहले की बात है। अब ये इंडिया का मैप दे दिया है, यहाँ हिमालय है, ये सारी रिवर्स यहाँ पर दी हुई है। ये ऑलरेडी हमने जो है पहले चैप्टर में पढ़ा भी था। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है? फिजिकल मैप है किसका? इंडिया का। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इतना एरिया अगर आप लोगे मैप में, तो वो एक्चुअल में अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे, जब आप मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहे हो, ये मैप में आपको इतना सा दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे एक्चुअल में कवर करोगे तो ये कितना होगा? 500 किलोमीटर रहेगा। नाउ टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन। जिस इंडिया को हम जानते हैं वो एक मॉडर्न देश या नेशन है, विद डिफाइंड बॉर्डर, जिसके बॉर्डर डिफाइन है कि यहाँ पर ये है, और डिफाइंड स्टेट्स हैं कि यहाँ पर इतनी जगह में ये स्टेट है, इतनी जगह में ये स्टेट्स हैं, एंड अ नॉन पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन के बारे में पता है। हाउएवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो और 2000 ईयर्स अगो और इवन 5000 ईयर्स अगो। लेकिन ये बहुत अलग था। 500 साल पहले अलग था, अगर 2000 साल पहले जाओगे तो उससे भी अलग था। 500 ईयर्स 5000 ईयर 5000 साल पहले तो बहुत ही अलग था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कंटिनेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कंटिनेंट भी बोलते हैं। हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम थे और इसकी बाउंड्रीज शिफ्ट होती रहती थी। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज़ पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। अब जो है हम इंडिया के पास्ट के बारे में और किस तरह से ये इस शेप में आया है, या फिर इतने ही पार्ट को इंडिया क्यों बोला गया है, कौन सी स्टेट्स हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम अलग अलग सोर्सेज से पता कर सकते हैं। सो अब जो हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। Think about it. Consider the physical map of Indian subcontinent at the start of the chapter. जो स्टार्टिंग में हमने ये मैप देखा, फिजिकल मैप, इसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। What are its natural boundaries that you can make out? तो इसकी नेचुरल बाउंड्रीज कौन सी है जो आप मेक आउट कर सकते हो? तो ये बाउंड्रीज आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तक तो ठीक है हमने बना दी, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे पूरा हिमालय भी आ गया। तो ये जो है, ये ऊपर का पार्ट और कुछ हिमालय का पार्ट भी किस में आता है? इंडिया के अंदर आता है। तो ये फिजिकल मैप, इसमें सिर्फ क्या दिखाया गया है? रिवर्स और उसके जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो दिखाए हैं। नाउ इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स क्या होते हैं? पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनहेबिटेंट्स। एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडिया को जो है अलग अलग नाम से बोला गया। जो लोग यहाँ रहते थे वो इसको किसी और नाम से बुलाते थे, और जो बाहर से विजिटर्स आते थे वो अलग नाम से बुलाते थे। जैसे कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि सिंध नहीं बोल पाते थे, सिंधु नदी के किनारे था तो सिंध नहीं बोल पाते थे, उन्होंने इसको हिंद बोलना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग विजिटर जितने आते रहे दूसरे देशों से, उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज होता रहा। वो कुछ और बुलाते थे, यहाँ पे रहने वाले लोग इसको कुछ और बुलाते थे। These names come to us from ancient text, जो पहले के टेक्स्ट है वहाँ से हमें मिले हैं। अकाउंट ऑफ ट्रैवलर, जो ट्रैवलर यहाँ आए थे, पिलग्रिम्स थे, या इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली हैं, उन सब से हमें ये सब चीज़ें, उनके नाम मिले हैं। इंस्क्रिप्शन मीन्स जो पहले की लिखी हुई जो चीज़ें थी जो हमें मिली हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। अब इंडियंस ने जो इसका नाम इंडिया क्यों रखा? नाउ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद जो है, जो सबसे पुराना वेद बोला जाता है, इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, एज वी विल सी इन चैप्टर 7, जो चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे।
इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ये बहुत साल पुराना, हजारों साल पुराना जो है वेद है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट द नेम सप्त सिंधुआ। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट के रीजन थे इन्हें इसने नाम दिया सप्त सिंधुआ। ठीक है, 7 जो थे, डैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सिंधुआ मतलब 7 रिवर्स का लैंड इसे बोला गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7, तो इस तरह से जो रिवर्स हैं यहाँ पर देखो, जैसे इंडस है, ये इंडस यहीं से यहाँ तक आई है, तो इस तरह से इसे जो है 7 रिवर्स टोटल मिलाकर थी। इन्हीं 7 रिवर्स को क्या बोला गया यहाँ पर, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स सप्त सिंधुआ बोला गया। द वर्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम सिंधु, ये कहाँ से आता है, सिंधु से आता है। विच रेफर द इंडस रिवर, जो किससे है, इंडस रिवर से, जो है इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी बोलते थे। और एट टाइम्स ऑफ द रिवर इन जनरल, और नॉर्मली आप रिवर के लिए भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं टाइम के साथ, हम इंडिया के जो बाकी पार्ट्स हैं उनके नाम भी देखते हैं लिटरेचर में। द महाभारत, महाभारत जो है इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट, सबसे फेमस टेक्स्ट है। वी रीड अबाउट इट इन द थीम ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। तो इसे जो हम कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशन का जो मतलब आगे आएगा आपका टॉपिक, उसमें हम इसे पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन्स सच एज कश्मीरा मोर और लेस टूडेज कश्मीर, कुरुक्षेत्रा पार्ट ऑफ हरियाणा टुडे, वंगा पार्ट ऑफ बंगाल, प्रयाग ज्योतिषा रफली टूडेज असम, कच्छ टूडेज कच्छ, केरला मोर और लेस टूडेज केरला एंड सो ऑन। तो जो महाभारत आप पढ़ते हैं, या फिर अगर अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा या जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उसमें कश्मीर आता है, तो मीन्स वो कश्मीर के बारे में वहाँ बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र ये कहाँ है, आज के हरियाणा में ये जगह आज भी है। वंगा, वंगा मतलब वहाँ बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रयाग ज्योतिष है, तो जो आज का असम है उसे प्रयाग ज्योतिष बोला गया उस टाइम पर। कच्छ जो आज का गुजरात में कच्छ है उसे केरला, जो केरल है हमारा। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो पहले भी थे और आज भी यूज़ हो रहे हैं, यानी कि महाभारत के टाइम से वो नाम आज तक भी हमारे यहाँ पर हैं, वो चीज़ें, वो जगह वो आज भी सिचुएटेड हैं। नाउ डू यू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप ऑन पेज नंबर 79। सो नेक्स्ट पेज पर जो है एक मैप दिया है उसको हम देखेंगे, देन उसके बारे में अगर आपने कभी किसी को सुना है या कहीं से कोई जानकारी मिले तो वो बताना है। बट when do we come across a name from the entire Indian subcontinent, लेकिन पूरे इंडियन कंटिनेंट का नाम क्या है वो हमें कहाँ से पता चला या कब पता चला? बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेट, दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। तो इंडियन जो टेक्स्ट हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं कि हम उनका डेट नहीं बता सकते, कब बने क्या नहीं, कब नहीं बने। तो ये एक ईजी क्वेश्चन नहीं है जिसका हम ईजिली आंसर दे सकते हैं। द महाभारत यूज़ द टर्म भारतवर्ष, तो महाभारत में जो यूज़ हुआ था ये मतलब इंडिया का नाम वो बोला गया था भारतवर्ष। ठीक है, यहाँ वर्षा लिखा है, भारतवर्ष है तो भारतवर्ष। एंड जम्बूद्वीपा, ठीक है। एंड स्कॉलर जनरली एग्री दैट दिस लॉन्ग पोएम वॉज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड्स। तो ये बिफोर जो आपका कॉमन एरा था उससे पहले, कुछ साल पहले ये पोएम लिखी गई थी। महाभारत को क्या बोलते हैं, एक बड़ी सी पोएम है ये। ठीक है, तो जो भी स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि ये कुछ मतलब जो पहले का ये एरा था उस टाइम पर ये लिखी गई थी। द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष क्लियरली एक्सटेंडेड टू द एंटायर सब कंटिनेंट, इसके अंदर क्या है, पूरे कंटिनेंट के बारे में बात होती है, मतलब जितना भी कंटिनेंट है, जितना भी भारत का एरिया है उसके बारे में। द टेक्स्ट इंक्लूड द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। इस टेक्स्ट में अगर आप इसको पढ़ते हो भारतवर्ष में, महाभारत में जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो बहुत सारी रिवर्स और लोगों के बारे में बात हो रही है। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारत, भारत जो है उनकी कंट्री। भारत इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद, और भारत ही वो पहला नेम है, भारत जो ऋग्वेद में सबसे पहले आया। वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे क्या बोला गया, जो वैदिक ग्रुप था लोगों का, उस ग्रुप को जो है डिसाइड करने के लिए उनके लिए ये वर्ड का टर्म का यूज़ किया गया था। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम्ड भारत आर मेंशन। उसके बाद बहुत सारे किंग्स भी बने जिनका नाम भारत था। ठीक है, बाद में लिटरेचर में हम ये पढ़ने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेकंड टर्म है जम्बूद्वीपा। तो ये क्या है, मीन द आइलैंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री।
ठीक है, जम जो है वो जामुन के लिए यूज़ हो रहा है, तो जामुन ट्री का जो आइलैंड है यहाँ, यानी कि यहाँ पर क्या थे, जामुन ज़्यादा होते होंगे। दिस इज़ इंटेड अ कॉमन ट्री नेटिव ऑफ इंडिया, हो सकता है कि ये नेटिव ट्री हो, यानी कि सबसे ज़्यादा जामुन और हर जगह पर आपको मिल जाते हों। ऑल्सो कोड जाम्बुल ट्री, जिसे हम जाम्बुल ट्री भी बोलते हैं, मालाबार पल्म ट्री एक्सेट्रा, अलग अलग नाम उसके दिए गए। देन जाम्बुडविपा केम टू मीन द सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट जो है इसको बोला गया, यानी कि जैसे भारतवर्ष लिया गया वैसे ही ये भी। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, अब जो है इसके बारे में कि ये नाम इसका लिया गया था, तो इसके बारे में हमें एक एम्परर से पता चलता है, ठीक है, वो कौन है, अशोका। तो अशोक जो है वो एम्परर था जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। एंड वी विल मेट हिम लेटर, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी बुक में। फॉर नाउ, अभी के लिए वी कैन टेक दिस हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE। तो जो कॉमन एरा है उससे 250 ईयर्स पहले वो था। एज वी विल सी ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन, सो ये जो है पहले राजा थे जिन्होंने बहुत सारी जो है, सम्राट बोलते हैं इन्हें, सम्राट अशोक, इन्होंने बहुत सारे मतलब चीज़ें बनवाई थी जिनके ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा था कि ये स्तूप इसलिए बनाया गया है, या फिर ये जो स्तंभ बनाया गया ये इसलिए बनाया गया है, यहाँ पे ये नाम है, ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इनके टाइम की मिलती हैं। एंड इन वन ऑफ देम ही यूज़ द सेम, उन्हीं में से एक में उसने सेम नाम का यूज़ किया है, वो क्या है, जम्बुडविपा, ठीक है, टू डिस्क्राइब द होल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया, विच एट द टाइम इंक्लूडेड वट इज़ टूडेज बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। और उस टाइम पर इंडिया के पार्ट में क्या क्या आ रहा था, इंडिया तो था ही था, साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट भी इंडिया के अंदर ही आता था। इसीलिए इंडिया का मैप ये दिखाया गया है, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ये पूरा पार्ट जो है इंडिया का ही था। अब ये मैप में उन्होंने बोला था कि इस मैप में आपको कोई किसी जगह के बारे में पता है या आप जानते हैं या आपने सुना है तो वो बता सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। अब देखो ये प्रयाग ज्योतिषा हो गया, अंग हो गया, ठीक है, मत्स्य हो गया, दर्शना, यानी कि ये जो महाभारत के टाइम के जो नाम थे वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। नाउ अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ सेंचुरीज के बाद, भारत बिकम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट, कुछ टाइम के बाद, कुछ सेंचुरीज के बाद भारत को जो है इंडियन कंटिनेंट के लिए यूज़ करने लगे कि हम इसे भारत ही बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस इन एन एंशियंट टेक्स्ट कॉल द विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में भी हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, अब ये संस्कृत में लिखा है पूरा, द कंट्री डेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन, वो कंट्री जो ओशन के नॉर्थ में रहती है, एंड साउथ टू द स्नोई माउंटेन, और स्नोई जो माउंटेन है उसके साउथ में है, ठीक है, ओशन के नॉर्थ में, एंड जो स्नोई माउंटेन है उसके साउथ में रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, भारत। अब देखो कैसे, ये क्या है आपका ओशन है, इसकी क्या है, साउथ की तरफ हो गई, सॉरी नॉर्थ की तरफ हो गई, और ये क्या हो गया आपका हिमालय, और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, इसके साउथ की तरफ हो गई। तो इसे क्या बोला गया विष्णु पुराण में, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, भारत। दिस नेम भारत रिमेन इज इन यूज़ इवन टुडे, आज तक भी हम इसे यूज़ करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, ठीक है, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इसे भारत बोला जाता है, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ओपन भारतम, उसे क्या लिखा जाता है, भारतम, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, भारतः। नाउ हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन, स्नोई माउंटेन किसके बारे में बात कर रहे हैं, हिमालय के बारे में। एंड डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज़ करेक्ट, और क्या ये डिस्क्रिप्शन जो दिया है कि जो नॉर्थ ओशन के नॉर्थ में एंड स्नोई माउंटेन के साउथ में भारत है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि जो ओशन है उसके तो नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ की तरफ है, और जो माउंटेन है आपका, माउंटेन का है नॉर्थ में, तो उसकी साउथ डायरेक्शन में हमें भारत मिलता है। It is interesting to note that different part of the country adopted a similar definition of India. अगर आप देखेंगे कि इस कंट्री के जितने भी पार्ट है, डिफरेंट पार्ट, लेकिन उनकी डेफिनेशन जो है इंडिया के लिए वो सेम है। फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 years ago praises a king whose name is known from Kumari in the south, from the great mountain in the north, एंड फ्रॉम द ओशन ऑन द ईस्ट एंड ऑन द साउथ। अब देखो यहाँ पर एक लिटरेचर मिला है तमिल में 2000 साल लगभग पहले का, जिसमें एक किंग के बारे में बात हो रही है, विच इज़ नोन एज फ्रॉम कुमारी, ठीक है, जिसको कुमारी बोला गया, इन द साउथ, ठीक है, साउथ में कुमारी है, सॉरी फ्रॉम कुमारी इन द साउथ
मतलब उसकी प्रेज की गई है, उसकी प्रशंसा की गई। कहाँ पे? कुमारी, जो साउथ में कुमारी है वहाँ से लेकर ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, जो ग्रेट माउंटेन है नॉर्थ में वहाँ तक, फ्रॉम द ओशन टू द ईस्ट और ऑन द वेस्ट, जो ओशन है ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक, या फिर जो नीचे साउथ से लेकर, सॉरी ईस्ट से वेस्ट एंड साउथ से नॉर्थ तक, हर जगह उसकी प्रशंसा की जाती है। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। अब आप बता सकते हो कि ग्रेट माउंटेन कौन सा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? हिमालय के बारे में। एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू फाइंड केप कुमारी। अभी केप कुमारी कौन है? इट्स लुक लाइक द एंशियंट इंडियन न्यू देयर ज्योग्राफी वेल। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये तो कन्याकुमारी के बारे में बात हो सकती है, जो कुमारी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अभी वो हमारा क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, सो इससे हम ईजिली बता सकते हैं कि हमारे जो एंशियंट इंडियंस थे उन्हें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पता था कि इसके ईस्ट और वेस्ट में ओशंस हैं, और इसके नॉर्थ में क्या है? इसके नॉर्थ में माउंटेन है, जिसे हम स्नोई माउंटेन बोल रहे हैं, कोई जो है ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ बोल रहा है, तो अलग अलग नाम से इसे बोला गया है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि हर जगह इसकी जो पोजीशन है या जो भी चीज़ है वो, मतलब जो इंडिया की डेफिनेशन दी गई है वो सब जगह सेम है, कि इसके जो है नीचे या फिर आप ईस्ट वेस्ट में इसके ओशन है, और ऊपर क्या इसका स्नोई माउंटेन है। नाउ डोंट मिस आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was first written in English use the phrase India, that is भारत। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो है एक फ्रेज यूज़ की गई है जो इंग्लिश में लिखा गया था, इंडिया डेट इज़ भारत, राइट एट द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में ये फ्रेज लिखी गई है। सिमिलरली द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो है हिंदी वर्जन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, मेंशन सेम एज, उसमें भी सेम बोला गया, भारत अर्थ इंडिया, कि भारत का मतलब क्या है? इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल आउट द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ नेशन। एक जो है डॉक्यूमेंट होता है, एक बुक आप बोल सकते हैं, जिसमें किसी भी देश के जो हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कानून है, जो लॉ है, वो सारे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 एंड कम इन टू फोर्स इन 1950। इसको जो आप ग्रेड 7 में आगे पढ़ने वाले हैं, और ये कब बना था, कब बन के आपका लागू हुआ है? 1950, जो आप रिपब्लिक डे बनाते हैं उस दिन। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। Now, in this reproduction of the first page of the original Constitution of India in figure 5.5, पेज नंबर 82, जो हम आगे देखेंगे, कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया डेट इज़ भारत? कि आप उसमें बना सकते हो इंडिया डेट इज़ भारत। नाउ हाउ फॉरनर्स नेम इंडिया। अब फॉरनर्स जो आए थे, दूसरे देशों से जो लोग आए थे, उन्होंने इसका नाम इंडिया क्यों रखा? सो द फर्स्ट फॉरनर टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस। जो पहले आए जिन्होंने इंडिया नाम दिया वो थे पर्शियंस। द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, जो इनहेबिटेंट्स थे ईरान के, यानी कि वहाँ के रहने वाले वो लोग थे। इन द 6th सेंचुरी BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा आए थे वो 6th सेंचुरी में, अ पर्शियन एम्परर लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर। उसने जो है एक अपनी आर्मी भेजी, मिलिट्री भेजी पूरी, और जो इंडस रिवर के आसपास का जो एरिया था उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। विच एज वी सो वॉज अर्लियर कोल्ड सिंधु, जिसको पहले क्या बोला जाता था? सिंधु। सो इट इज़ नो सरप्राइज डैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड, तो उनके जो पहले के रिकॉर्ड हैं एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन, और जो पहले के स्टोन इंस्क्रिप्शन आपको मिले, यानी कि स्टोन के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ जो मिला है, द पर्सियन रेफर टू इंडिया एज हिंद और हिदू और हिंदू। तो इंडिया को जो है उन्होंने कभी हिंद बोला है, कभी हिंद बोला है, कभी हिदू बोला है, कभी हिंदू बोला है। ठीक है, विच आर अडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में सिंधु को बोला। ठीक है, note that in ancient Persian, Hindu is a purely geographical term. It does not refer here of the Hindu religion. अब यहाँ पर जो हिंदू बोल रहे हैं वो हिंदू रिलीजन के लिए नहीं है। वो उन लोगों को श शायद वो नहीं बोल पाते थे, तो वो श को ह की तरफ प्रोनाउंस करते थे, तो इसीलिए उन्होंने सिंधु को जो है, सिंधु को ही हिंदू, हिंद या फिर हिंदू बोला था। बेस्ड ऑन देयर पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक नेम्ड द रीजन एंडोई और एंडिक। ठीक है, उन्होंने इसका नाम एंडोई या एंडिक रखा। दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच, उन्होंने पहले का जो लेटर था उसे मतलब छोड़ दिया वहाँ पर, तो ये क्या बन गया? इंदु। ठीक है, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में एच नाम का लेटर था ही नहीं। सो सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडोई या इंडिक बना।
द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया। सो जो चाइनीज लोग थे पहले के, उन्होंने भी इंडिया से इंटरेक्ट किया। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंतु और यिंतु, ठीक है। अब देखो नाम चेंज होते जा रहे हैं साथ साथ। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु, सेम सिंधु की तरह। अब जैसे पर्शियन में एच नहीं था तो उन्होंने इंदू करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने भी क्या किया, सिंधु इन द फॉलोइंग रीजन, सिंधु को उन्होंने हिंदू बनाया, हिंदू से इंदू बनाया, इंदू से अब ये क्या बन गया, जब ये आए तो इंदू बन गया, ठीक है, यंतु या यंतु करके वो बन गया। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ये पार्ट 1 है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। सो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया डेट इज़ भारत, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या लिखा है, इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स की यूनियन है। तो पहला ही फ्रेज यहाँ पर क्या दिया गया, इंडिया डेट इज़ भारत। सो इसी में से हमें जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो फर्स्ट आप बोलते हैं वो है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर फोर शेल बी द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए एंड बी। बाकी बाद में उसके बारे में लिखा गया है कि क्या है, पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा, बी में क्या मिलेगा, सी में क्या मिलेगा। सो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट इसमें पैराग्राफ दिया या फर्स्ट फ्रेज दी वो क्या है, इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है उसमें क्या है, वो स्टेट्स की एक यूनियन है। फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, फर्स्ट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड रीप्रिंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रीप्रिंट है उसके इंडिया जो ओरिजिनल है उसका, ओरिजिनल नहीं है वो। नाउ Xuanzang फॉर्मली स्प्लिट ह्यांग तंग, हुसांग तंग एक्सेट्रा, मतलब इसको हुसांग सांग या फिर ह्यांग सांग या फिर शांगजांग अलग अलग नाम से इसे बोला गया। ये क्या थे, ट्रैवलर थे कहाँ से, चाइना से, जो इंडिया में आए थे 17th सेंचुरी में CE, यानी कि अब कॉमन एरा शुरू हो गया है। ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के विजिट किए। मेट स्कॉलर्स, यहाँ के स्कॉलर से मिला। कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट के टेक्स्ट को कलेक्ट किया। एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर, और 17 साल बाद ये वहाँ से चला गया। There he translated the manuscript he took back with him from the Sanskrit into Chinese। उसके बाद वो जो यहाँ से कुछ संस्कृत में मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो यहाँ से लेके गया और उसको वहाँ जाके चाइनीज़ में वो कर दिया, उसको ट्रांसलेट किया। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज, और इसी तरह से बहुत सारे चाइनीज़ और भी जो स्कॉलर थे, पढ़ने वाले लोग थे, वो इंडिया से, चाइना से इंडिया आते रहे। अदर चाइनीज़ वर्ड, जो और दूसरा चाइनीज़ वर्ड है, ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु, जो सिंधु से आया है वो है तियानजू। क्या है, तियानजू। बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर, लेकिन इस वर्ड को हम और किस तरह समझ सकते हैं कि हेवनली मास्टर की तरह ये यूज़ किया गया है। दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट द एंशियंट चाइन हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ द बुद्धा। तो ये क्या है, ये एज इस वर्ड को जो है यूज़ किया गया कि जो पहले चाइनीज़ थे वो इंडिया की जो है एक रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज बुद्धा वहाँ का धर्म है, वहाँ के लोग ज़्यादा मानते हैं उनको, तो इसीलिए वो बोलते थे कि यहाँ हमारे मास्टर थे या फिर जो भी हमारे हेड थे, बिकॉज इंडिया को उन्होंने लैंड ऑफ बुद्धा माना था। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म्स, अभी आपने बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। हिंदुस्तान, but you may not know that it was first used in a Persian inscription some 1800s year ago। लेकिन हिंदुस्तान जो टर्म है वो पर्शियन की इंस्क्रिप्शन में देखने को मिली थी 1800 साल पहले। Later on this became the term used by the most invaders of India to describe the Indian subcontinent। फिर धीरे धीरे जो है बाकी के जो इन्वेडर्स आते रहे यहाँ पर, यानी कि जो लोग यहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हो कि इन्वेडर्स जो घुसपैठ करते हैं वो लोग आते रहे चोरी करने के लिए, यहाँ से लूटने के लिए, ठीक है। उन्होंने जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फिर किसके लिए, हिंदुस्तान की तरह ट्रीट किया, ठीक है। सो अब हमें जो है इस टेबल को कंप्लीट करना है कि पर्शियन ने इंडिया का क्या नाम दिया, ग्रीक, चाइनीज़, अरेबिक और पर्शियन। तो अब हम देख लेते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसमें जो है इनके नाम दिए हुए थे, ये देखो, बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्सेज, पर्शियन ने क्या नाम दिया था इसको, हिंदू या हिंदू या हिंद, ठीक है। उसके बाद ग्रीक ने इनको क्या नाम दिया, इंडोई। इन्होंने जो है एच को वहाँ से हटा दिया क्योंकि इनके में तो एच था ही नहीं, तो इसलिए ग्रीक ने क्या किया, एच को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। सो इंडोई बन गया था।
देन उसके बाद चाइनीज़ आए, चाइनीज़ ने वाई लगा दिया वहाँ पे इंदू के साथ में, ठीक है। सो हिंदू, हिंदू से फिर ये इंडोई, इंडोई से क्या बना, यिंदू। सो यिंटू हो गया, साथ में आप यहाँ पर टू भी लिख सकते हो, इंडोई हो गया, इंडिकी हो गया, अरबिक और पर्शियन। सो आप यहाँ पर हिंदुस्तान भी लिख सकते हो या फिर आप इनको ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ये सारे वर्ड अरबिक और पर्शियन सेम टाइम पे ही आए थे, बिकॉज पर्शियन के लिए सेम वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, तो इसलिए हमने इसका नाम ये दिया। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया इज़ एन एंशिएंट लैंड, पहले का एक लैंड है, बहुत पुराना है, विच हैज़ मैनी नेम्स इन कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। जैसे जैसे इसकी हिस्ट्री बढ़ती है, इसमें बहुत सारे नाम आपको इसके देखने को मिलते हैं। सो द नेम गिवन बाय द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, तो जो पहले इंडिया के इनहेबिटेंट्स थे, मतलब जो लोग यहाँ रहते थे, उन्होंने जो नाम दिए थे वो क्या था, जाम्बुंडविपा एंड भारत, तो ये नाम उन्होंने दिए। द लेटर बिकम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इट्स नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, और धीरे धीरे जो है इसको ये और बढ़ता गया और इस टाइम के साथ चेंज होता रहा, और लास्ट में इसका नाम लगभग अब सब जगह पर इसको क्या बोला जाता है इंडियन लैंग्वेज में, इंडिया। Foreigners visitors to or invaders of India mostly adopted names derived from the Sindhu or Indus River. So Indus River और Sindhu River में then foreigners visitor to or invaders of India mostly adopted names derived from the Sindhu or Indus River. So जो विजिटर्स यहाँ पर आए थे या इन्वेडर्स जो आए थे, उन सब ने कौन से नाम यहाँ पर अडोप्ट किए इंडिया के लिए, सिंधु से मिलते हुए, क्योंकि सिंधु रिवर, इंडस रिवर यहाँ थी, सो उसी से मिलते हुए नाम इन्होंने मोस्टली यहाँ पर लिए थे। दिस रिजल्ट इन नेम लाइक हिंदू, इंडोई और इवेंचुअली इंडिया। तो कुछ ने हिंदू बोला, इंडोई बोला या इंडिया बोला, तो अलग अलग नाम उन्होंने बोले, लेकिन सब किससे रिलेटेड थे, सिंधु रिवर से या फिर इंडस रिवर जिसे हम बोलते हैं। ना क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है आपका, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। जो स्टार्टिंग में चैप्टर के कोटेशन दिए उसका मतलब क्या है, और कोटेशन क्या है, इंडिया डेट इज भारत। क्या क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। आपने स्टार्टिंग में क्या देखा, चैप्टर का नाम क्या था, इंडिया डेट इज भारत, तो इसका मतलब क्या है। So the quotation highlight the idea that India and Bharat are two names of the same country, कि ये दोनों नाम जो है एक ही कंट्री के नाम है, रिफ्लेक्टिंग इट्स ड्यूल आइडेंटिटी। भारत इज अ नेम रूटेड इन India's ancient culture and tradition, while India is more commonly used in the modern global context. तो भारत जो है एंशियंट कल्चर से, जो ट्रेडिशन थे पहले की, उसके अकॉर्डिंग वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इंडिया आजकल मोस्टली हर जगह पर इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। द यूज़ ऑफ बोथ नेम्स सिग्निफाइज अ कंट्रीज रिच हिस्टोरिकल लेगेसी एंड इट्स प्लेस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों ही एक ही कंट्री को बताते हैं, उसकी रिच हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उसके जो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, प्लेस है उसकी इस वर्ल्ड में क्या है, वो सब ये बताते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स, द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो क्या पूरी ज्योग्राफी उसमें थी, सो डैट इज फॉल्स। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब, सो डैट इज ट्रू। इन अशोका's टाइम जो जम्बूद्वीपा इंक्लूड वट इज़ टूडेज इंडिया, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो कई सारे पार्ट उसमें थे, सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू। द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ, केरला, बहुत सारे रीजन्स महाभारत में लिस्ट में हैं, सो ये भी क्या है, ट्रू है। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपियर्ड इन अ ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर्स अगो, तो क्या ग्रीक में आई थी वो, तो ये तो हम अभी देख लेते हैं, यहाँ पर ग्रीक में थी। सो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये रहा। You have probably quite familiar with the most recent term Hindustan, but you may not know that it was first used in a Persian inscription. तो कब आई थी, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में आई थी, इसमें नहीं आई थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। इन एंशिएंट पर्शियन द हिंदू रेफर्स टू द हिंदू रिलीजन, डैट इज ऑल्सो फॉल्स। वो सिंधु के लिए हिंदू उन्होंने बोला था, ये किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। भारत इज़ अ नेम गिवन टू इंडिया बाय अ फॉरेनर ट्रैवलर, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, किसी ट्रैवलर ने ये नाम नहीं दिया था।
सो नाउ अब जो हमने ट्रू फॉल्स किए हैं उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन मतलब देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं कि किस तरह से वो फॉल्स है। सो ऋग्वेदा में क्या एंटायर ज्योग्राफी वहाँ पर बताई गई है, सो डैट इज़ फॉल्स। क्यों? द ऋग्वेदा मेंशन पार्ट्स ऑफ अ रीजन पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, जिसमें नॉर्थ वेस्ट के पार्ट के बारे में ही बताया गया है बट नॉट द एंटायर ज्योग्राफी, तो इसीलिए क्या है ये फॉल्स है। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कंटिनेंट, क्या विष्णु पुराण में पूरा बताया गया पूरे सब कंटिनेंट के बारे में, सो ट्रू। द विष्णु पुराण प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड्स द इंडियन सब कंटिनेंट, उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है जिसके अंदर पूरे जो है इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में पता चलता है। आगे था अशोकाज टाइम, ये जो जाम्बू द्वीपा हुआ इंक्लूड करता था आज के इंडिया को, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पार्ट थे, सो ये ट्रू है। अशोकाज एम्पायर कवर्ड अ वास्ट एरिया दैट इंक्लूड्स दिस रीजन, अशोका का एम्पायर इतना बड़ा था, उसका राज्य मतलब जितना जहाँ पर वो राज करता था वो इतना बड़ा था कि उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो आज की ये पार्ट है ये भी उसी के एरिया के अंदर आते थे। नाउ द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला, तो महाभारत में क्या ये सारे रीजन्स के नाम आए हैं, सो ये भी ट्रू है। द महाभारत मेंशन वेरियस रीजन दैट आर पार्ट ऑफ मॉडर्न डे इंडिया, जो आज के मॉडर्न डे इंडिया के पार्ट हैं, बहुत सारे नाम जो है महाभारत में आए हैं जो हमने पढ़े भी हैं। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपेयर्ड इन अ ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर्स अगो, क्या ग्रीक इंस्क्रिप्शन में जो है हिंदुस्तान आया है सबसे पहले, तो ये क्या है, गलत है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज लेटर यूज्ड बाय पर्शियन और अरब्स, जो अरब के लोग थे और पर्शियन जो थे उन्होंने इसको यूज़ किया था 1800 ईयर्स अगो पहले, ना कि ग्रीक्स ने। इन एंशियंट पर्शियन, जो पहले के पर्शियन थे पुराने, द वर्ड हिंदू रेफर्स टू द हिंदू रिलीजन, तो उनके अकॉर्डिंग जो हिंदू वर्ड था कि वो हिंदू रिलीजन को रेफर करता था, सो नहीं। द एंशियंट पर्शियन हिंदू रेफर टू द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर, जो इंडस रिवर के आसपास के जो लोग थे, जो एरिया था उससे उन्होंने हिंदू बोला था, ना कि किसी रिलीजन को। भारत इज़ अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेनर ट्रेवलर, तो भारत जो है वो फॉरेनर कोई ट्रैवलर आया था उसने इसको नाम दिया है इंडिया को भारत, तो ये भी क्या है, गलत है। भारत जो है नाम कहाँ से ड्राइड हुआ है, इंडियन टेक्स्ट, जो आप पुराने टेक्स्ट और ट्रेडिशन देखोगे तो वहाँ पर आपको भारत का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू वर बोर्न सम 2000 ईयर्स अगो, अगर आप 2000 साल पहले पैदा होते एंड हैड द चांस टू नेम आवर कंट्री, और हमारी कंट्री का नाम देने का आपके पास चांस होता, आप अपनी मतलब जैसे अभी इंडिया है या भारत है तो इसको क्या नाम दोगे आप, वट नेम और नेम्स माइट यू हैव चूजन एंड वाई, तो आप क्या नाम दोगे या फिर आपने वो नाम दिए, आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, क्यों दे रहे हो, आपको अपना ये आंसर अपने अकॉर्डिंग बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम, पहले के टाइम पर अलग अलग जगह से लोग क्यों आते थे इंडिया में, व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन इन अंडरटेकिंग सच लॉन्ग जर्नीज, उनका मोटिवेशन क्या था इन दी लॉन्ग जर्नी करने का। सो ट्रेड, सबसे पहले तो ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स वेल्थ इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल बहुत था, स्टोन बहुत थे यहाँ पर प्रेशियस, तो इसलिए वो आते थे ट्रेड करने के लिए। लर्निंग, इंडिया हैज़ एंशियंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा विच अट्रैक्ट स्कॉलर्स, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था जिसके अंदर क्या थे, बहुत सारी बुक्स थे, तो लोगों को सीखने का, जो सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करता था और वहाँ पर आते थे। रिलीजन, पिलग्रिम्स केम टू विजिट होली साइट्स एंड लर्न अबाउट बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म, तो रिलीजन के लिए भी आते थे, जो लोगों को भगवान के बारे में जानना है या किसी भी चीज़ को फॉलो करना है तो वो इन चीज़ों को, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आते थे। कॉन्क्वेस्ट, इन्वेडर्स सोट ऑफ एक्सपेंड देयर टेरिटरीज इनटू इट्स दिस रिच एंड कल्चरली डाइवर्स लैंड, वो जो इन्वेडर्स थे उनका क्या था, उन्हें यहाँ पर बहुत पैसा मिलेगा और कल्चरली बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर लैंड जो है बहुत अच्छा था, आपको हर तरह की चीज़ें एक ही लैंड पर देखने को मिल जाती है, तो इसलिए वो आते थे। क्यूरियोसिटी, ट्रैवलर्स क्यों आते थे, वर इंट्रीग्यूड बाय इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर, ज्योग्राफी एंड ट्रेडिशन, जितना डाइवर्स ज्योग्राफी इंडिया में देखने को मिलता और किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलता, तो क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा क्या है यहाँ पर, तो वो देखने के लिए भी लोग आते थे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, बट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम सप्त सिंधुआ, इसका मतलब क्या है, सो सप्त सिंधुआ रेफर्स टू द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, क्या है, 7 रिवर्स को जो है बोला जाता है, सप्त का मतलब होता है 7, सिंध का मतलब एक रिवर के लिए बोला गया है, तो 7 नदी जो है जहाँ पर है, जिस लैंड पर है उसे,
and is one of the earliest name given to the northwestern region of the Indian subcontinent as mentioned in the Rigved. सो ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्री है रीजन जो था इंडियन सब कंटिनेंट का, उसके लिए ये नाम दिया गया था. विच टू नेम्स आर यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रेफर टू अवर कंट्री. हमारी कंट्री के लिए कौन से दो नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो क्या है, इंडिया एंड भारत. हाउ डिड द नेम हिंदुस्तान केम इन टू यूज़. हिंदुस्तान क्यों यूज़ होने लगा, एंड विच लैंग्वेज डिड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम. तो कौन सी लैंग्वेज से ही आया. सो द नेम हिंदुस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम पर्शियन से आया एंड वॉज यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कंटिनेंट, और इंडियन सब कंटिनेंट के लिए यूज़ होने लगा. फर्स्ट अपियरिंग इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन अबाउट 1800 ईयर्स अगो. 1800 साल पहले ये यूज़ हुआ था. नाउ वट वॉज द टर्म जामपुद विपा जो है मीन, इसका मतलब क्या है, एंड हाउ वॉज इट यूज इन एंशियंट इन इंडिया. और पहले के इंडिया में क्यों यूज़ किया जाता है या कैसे यूज़ किया जाता था. सो जामपुद विपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री. जो जामुन का ट्री होता है उसका जो फ्रूट है, इसका मतलब है कि जामुन के ट्री का आइलैंड है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी जो है फ्रूट है, जामुन का. एंड वॉज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर इंडियन सब कंटिनेंट इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट. तो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो है उसमें पूरे इंडियन सब कंटिनेंट को ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. हाउ डिड फॉरन्स नेम फॉर इंडिया. जो फॉरनर जो आए थे उन्होंने जो है इंडिया के क्या क्या नाम दिए. सो फॉरनर यहाँ पर आएगा सच एज इंडोई और इंदू ओरिजिनेट. ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, फॉरेन नेम्स हैं इंडिया के, वो कहाँ से आए हैं. सो दिस नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड सिंधु द एंशियंट नेम ऑफ द इंडस रिवर. इंडस रिवर का नाम क्या है, सिंधु. और ये सारे वर्ड जो इंडोई है, हिंदू है, ये सब सिंधु से ही जो है ओरिजिनेट हुए हैं, बने हैं. एंड वर अडेप्टेड बाय डिफरेंट कल्चर सच एज पर्शियन, ग्रीक्स एंड चाइनीज़. और अलग अलग कल्चर ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन नामों को अडोप्ट किया था. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम भारत. भारत की इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में. सो भारत रेफर्स टू द लैंड ऑफ भारतस एज एंशियंट ग्रुप मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. तो ये क्या है, भारत जो है, भारत जो होते, अब भारत क्या है, भारत जो थे स्कॉलर्स का एक ग्रुप बनाया था उस टाइम पर, उन्हें भारताज बोला गया था, ठीक है. उनके ग्रुप को, यानी कि जो लोग भारताज जहाँ पर रहते हैं उस जगह को उन्होंने क्या बोला, भारत, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है. एंड इट्स बिकम अ वाइड स्प्रेड नेम फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट इन एंशियंट टेक्स्ट लाइक द महाभारत एंड विष्णु पुराण. और ये जो है पुराने टाइम पे, पुराने जो टेक्स्ट हैं उनमें जो है इन इंडियन सब कंटिनेंट का एक फेमस नाम बन गया था. जैसे कि आप महाभारत में देखेंगे और विष्णु पुराण में भी देखेंगे तो इसे भारत ही बोला गया है. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.